हाय गाइस, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उस सब के लिए इतनी खुशी होती है ना जब मैं आपके कमेंट्स वगैरह रीड करती हूँ। कि चलिए आप अवेयर हो रहे हैं, आपको ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं कि जिनको जानकर आप जो है सतर्क हो रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इन फ्यूचर में। तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग निकाल कर दे रही हूँ, बहुत से लोगों के साथ बहुत रेजोनेट हो रही है, होकर निकल रही है। क्योंकि जैसे आप कमेंट्स करके बता रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है गाइस कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वो हमें अवेयर कर रहे हैं और हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज वैसे भी थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि वेकेशंस टाइम है, तो घर पे थोड़ा गेस्ट वगैरह भी आना जाना चल रहा है। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। आज जो हमारी रीडिंग निकल कर आई है वो स्टार्ट होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। आपकी तरफ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज़ आप आ रही है जिसको सुनकर आप जो है ना, मतलब अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि सच में ये सब हो रहा है। तो बहुत जल्दी आप कोई न्यूज़ सुनने वाले हैं, बहुत जल्दी। और उसको सुनकर आप सेलिब्रेशन करेंगे। वो कुछ जो न्यूज़ होगी वो रिगार्डिंग होगी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों ने आपका जीना हराम कर रखा हुआ है, या पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसी जो चालाकियाँ हुई हैं, जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ जो है उन्होंने पूरी तरह से हेल्प बनाने की कोशिश की है। मतलब कोशिश भी क्या, उन्होंने पूरी जी जान से, मतलब जहाँ तक उनका जोर कहते हैं ना, लगा लिया है पूरा। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उन्होंने आपको डाउन कराने के लिए, उन्होंने आपको तोड़ने के लिए, आपकी हर एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ऐसे लोग अब कितने लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि अब कोई एक नहीं है इसके अंदर, 3 तो प्रोमिनेंट निकल कर आ रहे हैं। ये कौन सी 2 लेडीज़ हैं, ये कौन सी औरतें आपके पीछे पड़ी हुई हैं? भई ये किनके साथ आपने ये अपना रखा हुआ है रिलेशन में या कॉन्टैक्ट में? कैसे लोग हैं ये? जो ये कार्ड हमारी रीडिंग में डेली निकल कर आ रहा है। कैन यू इमेजिन? डेली कॉन्टिन्यूसली निकल कर आने का मतलब है कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि इन लोगों से आप सावधान हो जाएं। ये आपकी लाइफ में अभी भी, चाहे आपके साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, डजेंट मैटर, नहीं करता। ये बिहाइंड द सीन ये लगे पड़े हैं। अभी भी इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे आपका जो है चीज़ों को कैसे ख़राब करना है, कैसे र्यूमर्स फैलाने हैं आपके बारे में, कुछ ना कुछ क्लू ढूंढना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी पकड़ना चाहते हैं आपके बारे में जिनमें आप ट्रैप्ड हो जाओ, जिनमें आप फंस जाओ और दुनिया के सामने वो आपका जो आपकी जो है ना, मतलब बदनामी एक तरह की ना, वो ऐसी चीज़ों को लेकर दिखाना चाहते हैं कि आप गलत थे या आप गलत हो, तो आपके साथ ये चीज़ें की गई हैं। समझ रहे हो? तो सावधान हो जाओ भैया, जो भी है ना। ये लोग अभी भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये पीछा नहीं छोड़ रहे। और गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये जर्नल होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको अवेयर किया जाता है, सतर्क हो जाते हैं आप ये जानकर
कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता। जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे, आप नहीं जान पा रहे, वो यहाँ पर आके ऐसे आपको रीडिंग के थ्रू आपको ये चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है, पता चल जाता है। तो सुनिए, ये लोग अभी हटे नहीं हैं। अगर आप सोचिए ना कि जैसे कुछ लोगों ने तो सामने आकर आपने क्लैरिटी मांगी है या चीज़ों को क्लियर करने के लिए बोला भी होगा बहुत से लोगों ने, क्योंकि भड़क कर ऐसी चीज़ें वैसे करनी नहीं चाहिए, आप करो मत। अगर आपको पता चल गया है तो आप पीछे हट जाओ, डिस्टेंस बना लो। ऐसे लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट मत रखो, उनके टच में मत रहो आप। तो पास्ट में इन लोगों से ना आपकी खुशियां देखी नहीं गई। ये ना आपकी खुशियों से ना मतलब चिढ़ते थे। तो इन लोगों ने जितनी भी ये चीज़ें की हैं ना, आपके रिश्ते नाते आपसे छुड़वा दिए गए हैं। आपके जो अपने हैं उन लोगों को आपसे दूर कर दिया गया, सिर्फ भड़का कर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें कर कर, है ना। इसके अंदर बहुत सारी स्पेल्स भी हुए हैं। और जो आपके रिलेशन में जो दूरियां लेकर आए हैं, जो आपके रिलेशन कुछ जिन्होंने ख़त्म करवाया है, उन लोगों ने मिलकर ये चीज़ें करवाई हैं। और बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग करके ये सब किया है। तो आपके जो रिश्ते नाते हैं उन जिनकी डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं, आपके बीच में कोई बात नहीं कुछ किसी के साथ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेशन वाले हैं जिनके साथ जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये उन्हीं के साथ रिलेट करेगी रीडिंग, या उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, नहीं। बहुत से हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बीच जो बहुत रिलेटिव्स में लगा लीजिए तो जो दरार डालते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ कान भरते हैं। तो भैया जी आजकल ना कान भरने वाले लोग जो है ना वो बहुत मिलेंगे आपको। चाहे ये आपके रिलेशन में हो, रिलेटिव्स हो, या फिर आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें जो आपको फेस करने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे। कोई जगह ऐसी खाली नहीं इन लोगों ने छोड़ी हुई कि जहाँ पर आपको ये ना मिले। रिश्ते खराब करेंगे तो ऐसे लोग करेंगे, रिश्तों को तुड़वाएंगे तो ऐसे लोग तुड़वाएंगे, लोगों के कान भरेंगे तो ये ऐसी चीज़ें जो करते हैं ये यही लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनको यही दूसरों के बारे में चुगली, निंदा और कॉन्सिक्वेंसी करने की आदत पड़ी होती है। ठीक है, इन्होंने जो पास्ट में ये जो डेथ स्पेल्स भी हुए हैं, मैं कॉन्टिन्यूसली लास्ट रीडिंग में भी बोला था कि इसके अंदर भी बहुत सारे स्पेल्स किए गए हैं। तो इन लोगों ने जो करतूतें की है ना आपके साथ बिहाइंड द सीन, तो इनको क्या लगा था कि कभी भी आप ये बात जान नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया, किसने क्या कर दिया। आप तो उसी टेंशन में रहोगे भैया कि मेरा तो रिलेशन ख़राब हो गया, मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया, या जिनके वैसे रिलेटिव्स या रिलेशन में है तो वो ये चीज़ें कभी जान नहीं पाएंगे कि ये रिलेशन किन की वजह से ख़राब हुआ है और किन लोगों का हाथ है इसके पीछे। तो वो बड़े अपने आप को बड़े शातिर दिमाग समझते थे। तो हुआ क्या है यहाँ पर, क्योंकि एक शक्ति है जो हमारे ऊपर बैठी है, तो उस शक्ति से बढ़कर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई शैतान है। तो भैया उस शक्ति से कोई नहीं बच सकता। तो इन लोगों को लगा था कि हम भगवान हैं, भगवान ही समझते हैं ना ऐसे लोग। मूर्खता होती है इनकी। ऐसे लोग जो इतने बड़े मूर्ख होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम चाहे जैसे मर्जी किसी के साथ खेल लें, जितनी मर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, क्या पता चल रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पर उनके जो है ना कहते हैं ना जो इतने घिनौने काम, उनके जो पन्ने हैं ना वो उधेड़ उधेड़ के रख दिए हैं ईश्वर ने। सायरन बज चुका है, जजमेंट आ चुका है। देखिए गाइस, बिल्कुल डेथ कार्ड के बाद ये जजमेंट का आना, इट मीन्स ये क्लियर करता है कि पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी ख़त्म, सफाया, और आपको ईश्वर की तरफ से जो
जिन लोगों ने अन्याय किया है ना, उनके खिलाफ ये जो सायरन बज गया है ना, बस उनका तो काम तमाम। और आपको जो है इसके अंदर बहुत जल्दी आपको जजमेंट मिलने वाला है। तो ये न्यूज़ आपकी तरफ आप देखिए, बहुत जल्दी आएगी, आपको ये पता चलेगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है। मे बी हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, फिजिकली जो है वो ये सफ़र करे। मे बी हो सकता है उन लोगों के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर में। आपको बहुत जल्दी उनसे रिलेटेड ना ऐसी वाली चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि जब कोई किसी को तंग करता है ना, तो फिर उनके साथ भी वही सर्कल, वही चीज़ें घूम फिर के वही आती हैं। कहते हैं ना, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, अगर बुरा दोगे बुरा करोगे ना, तो ये जो कुदरत है ना, ये कुदरत जो कायनात हम जिसको बोलते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ती, इसके लिए सब बराबर है। कोई अमीर गरीब, कोई बड़ा छोटा, कोई काउंट नहीं करता, कोई बच्चा बूढ़ा, कुछ नहीं। जो गलत करेगा उसको उसका मिलेगा, उसको तो रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो जो किया है वो सारी चीज़ें उनके आगे आ रही है भाई। आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा ये। मतलब किसी ने तो कसर नहीं छोड़ी आपको, जो है ना, मतलब इस हद तक, इस गंदी कंडीशन में पहुंचाने के लिए कसर नहीं छोड़ी किसी ने। अब जो देखो, ये कार्ड जो है कल की रीडिंग में भी निकल कर आया था, ठीक है। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिनको लगता है कि भैया अब तो ये हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दो, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जो हमने कर दिया, और उसका जो है मतलब वो हमारे ऊपर ना आए, है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब उनको लगता है कि जगह जगह लोग जो हैं बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। अब जो अंदर ही अंदर जो इस पूरे षड्यंत्र जिसने रचाया हुआ है ना, इसकी जो कर्ता धर्ता है, इस जो गेम जो चली है ना, इस गेम की जो मेन जो है ना हेड, अब वो पढ़ मतलब वो इंसान जो पड़ गया है, मेल फीमेल जो भी है, वट एवर, आप देखिए किसके साथ कैसे रेजोनेट करता है। तो वो इंसान जो है वो दिन रात जो लेटा हुआ है ना, वो पड़ गया है, वो इसी तरह से पड़ जाएगा। देखना, जैसे डेथ स्पेल्स करवाए हैं ना, जो चीज़ें गंदी चीज़ें करवाई हैं, जो अपनी सोच को इस हिसाब से उन्होंने आपके ऊपर मतलब इंटेंशनली होता है ना, समटाइम्स ये होता है कि अपने मन में भी सोचना किसके साथ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो वो सब उन्हीं के साथ हो रहा है। तो अब जो है अपने कहीं ना कहीं से उनको पता चल रहा है कि भाई हमें ये कर्मा मिलेगा, तो अपना हाथ जोड़ के ईश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो, क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं जिससे वो अवेयर हो गए हैं। उनको पता चल चुका है कि जो हमने कर्म किए हैं उसका हमें ये भुगतान जो है हमारा स्टार्ट हो गया है, ये कर्मा हमें मिलकर रहेगा। मतलब किसी ने तो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, किसी ने तो बहुत ईश्वर के आगे हाथ पैर जोड़े हैं, अपने ये रो रो के किसी ने मांगा है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, क्योंकि आपके साथ ना बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। आपने एक तो अपने रिश्ते में धोखा खाया, चीटिंग हुई, ऊपर से आपके ऊपर स्पेल्स करवाए गए, ऊपर से आपकी जो बदनामी हुई वो अलग से हुई, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, ब्लेमिंग, आप ही के ऊपर कीचड़ उछाला गया। तो एक ना करके उन्होंने 3-4 चीज़ें ऐसी आपके साथ कर दी। तो यहाँ पर जो है ना, वो ऊपर बैठे ईश्वर को भी ना तरस आ गया आपके ऊपर, उनको भी ये लगा कि नहीं, इस इंसान के साथ इतना गलत ये लोग करते जा रहे हैं, अगर मैंने अब जाके कोई मतलब कोई स्टेप एक्शन नहीं लिया ना, स्टेप नहीं उठाया या एक्शन नहीं लिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये कुदरत के खिलाफ हो जाएगा। तो भाई उन्होंने भी आपके साथ जो पूरा साथ दिया है आपका, तो ये ना अपने अब इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ख़राब हो चुकी है, बीमारियां इनको घेर के बैठी हुई हैं, मेंटली अपसेट ये हुए पड़े हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है चीज़ों का, मे बी इन्होंने कहीं से कुछ लोन्स लिए हों
या कुछ ऐसा किसी से उधारी मांगी हो, उस चीज़ का बर्डन इनके ऊपर आया हुआ है। और इनके जो सारे इनकम सोर्सेज हैं, जो जिनसे इनको बड़ा प्राउड फील होता था कि नहीं, हमारे पास तो पैसा आ रहा है, हमारे पास तो ये है, वो है, सब बर्बाद, सब फिनिश्ड, सब खत्म। तो ये ऐसे है वो किंग। अब बोलोगे मैडम हंसते जा रहे हो आप, दीदी हंसते हो, हंसू नहीं तो और क्या करूं। है वो राजा, वो अपने आप को राजा ही समझते हैं, कहीं के पता नहीं बहुत बड़े राजा हैं ऐसे लोग जो ना, उनको बहुत प्राउड होता है, घमंड होता है। तो पता नहीं कौन सी विरासत उनको मिली हुई है, हैं? तो बनते वो राजा हैं, पर ऐसे फकीरों वाले राजा, लुटे पिटे। ये लोग इतने कंजूस हैं बाय गॉड, ये किसी के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चने वाले। सीरियसली इस बंदे को तो देखकर मैं कसम से ये लिख कर देती हूँ कि जो आपका पार्टनर रहा है पास्ट में, वो एक नंबर का कंजूस बंदा, जो जो भी है, लड़का या लड़की, वाइसा वर्सा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर लड़कों के साथ गलत हुआ है तो वो देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के बारे में बोला जा रहा है। नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, ये एनर्जीज होती हैं, आप इसको अपने हिसाब से फ्लिप कीजिए। तो ये एक नंबर का कंजूस बंदा, इसने क्या किया कि कभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत शातिर दिमाग रहा है ये पर्सन आपके साथ, उसने बहुत गेम खेले हैं। तो इसने कभी नहीं चाहा कि ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे किसी भी तरह से। अब होते हैं ना जो कपल्स होते हैं, तो वो बड़ा होता है कि उनको लगता है कि भी हम कोई ना कोई गिफ्ट लेकर दें, हम कुछ शॉपिंग करवाएं या कहीं पर लेकर जाएं। तो ये बहुत स्टार्टिंग से जानता था कि इसने आपके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलना, इसने आप मतलब आपके साथ इसने मैरिज नहीं करनी, ठीक है, आपने उसके घर नहीं जाना, तो वो क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करे आपके ऊपर भैया, क्यों लेकर वो खर्चा क्यों करे, समझ रहे हो ना। तो वो एक सिंगल पैनी जो है ना, वो भी खर्चते हुए ना उसकी जान निकलती थी आपके पार्टनर की पास्ट में। तो वो एक एक रुपया जो है ना, वो भी किसी को देना नहीं चाहता था, वो भी अपने मतलब होल्ड करके रखना चाहता था। देखो इसने कैसे होल्ड किया हुआ है, 1 रुपया भी वो नहीं आपके ऊपर खर्च करके भी राजी नहीं था। उसको लगता था कि नहीं भैया, मैं नहीं खर्च कर सकता, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसको मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए वो कुछ भी कर ले, लेकिन आपके लिए नहीं। हाँ, जताता तो था, हक भी जताता था भाई वो आपके ऊपर, हक भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, बट जो आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि इन्वेस्ट क्यों नहीं करना, आप कौन हो भाई, आपके साथ उसने मैरिज थोड़ी करनी थी, जाना थोड़ी था उसने, आपने उसके घर पे। तो बंदा बहुत, यहीं से आप पता लगा लो कि कितना शातिर दिमाग था उसका, या जो भी लड़की थी, है ना, इतना मतलब दिमाग इतना तेज रखा हुआ था उसने कि ये चीज़ें वो कभी भी आपको देकर खुश नहीं था। तो आप जो थे ना, आप अपने ही उसमें रहे, आपको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। आपने कहा नहीं भाई, चलो होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि नहीं करते, या पॉकेट अलाउ नहीं करती, या होगा नहीं, सब कुछ था, सब कुछ था, बट आपके लिए नहीं था। वो आपसे मतलब ये चीज़ चाह रहा था कि आप ही इन्वेस्ट करें। तो उसने जो है ना कंजूसी की लिमिट क्रॉस की होगी पास्ट में। आप ज़रा याद करना, चेक कीजिएगा कैसे उसने ना आपको कभी भी अवॉइड किया होगा शॉपिंग पर लेकर जाने के लिए, या कुछ भी ऐसा आपने कोई डिमांड की होगी तो उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मनाही किया होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको पता होता है, माइंड में क्लियर होता है कि भाई चलो छोटी मोटी चीज़ें तो कर देते हैं लोग, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा कोई बड़ी डिमांड आपने कभी की होगी ना, तो उसने कभी कंप्लीट नहीं की होगी। तो उसको यही था कि भाई मैंने कौन सा इसके साथ रहना है, जस्ट थोड़ा टाइम अपना निकालना है, तो उसके बाद तू अपने घर में अपने घर। तो ऐसे लोग कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो बातों को समझिए, अगर कोई रिलेशन में भी ये चल रहा है, किसी के भी फ्रेंड्स मतलब अपना पार्टनर के साथ कोई लोग हैं, तो समझ जाइए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है। ये चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। नहीं तो जिसको करना होता है वो कभी भी ये चीज़ों को ना सेकंड थॉट्स नहीं देता कि भाई मैंने इसको
नहीं लेकर देना, या मैंने ऐसे, क्योंकि देखिए लड़का जो होता है ना, उसके ऊपर ना जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो एज में छोटा हो या बड़ा हो। अब अगर शादी हुई है तो सम टाइम्स ये होता है कि लड़की एज में बड़ी होती है, लड़का कभी है ना एज में छोटा होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की निभाएगी, उसके खर्चे वो लड़की उठाएगी, नहीं होता ना ये। खर्चे किसको उठाने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको निभानी होती है, लड़के को। ऑलवेज लड़का ही ये चीज़ें करता है, तो बनता भी उसी का है। तो कभी भी ये चीज़ें देखना आप। और जो लड़का कहेगा ना कि हाँ मैं नहीं, जहाँ पे जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी हो तो वो आपको कह दे कि नहीं भाई ये तो बड़ी है मेरे से एज में, इसी का बनता है। तो भाई बड़ी है तो फिर तू यहाँ पर ऐसी तैसी करवा रहा है, तू जाके अपनी एज लेवल के हिसाब से कर। तो बहुत से ऐसे होते हैं सन की, मुझे पता है ये चीज़ें ना बहुत सी देखने को मिली हैं। तो चलिए आप भी ऐसी रीडिंग्स देखते हैं, पता चल गया होगा आपको भी। तो ये बंदा जो बहुत कंजूस कंजूस नंबर 1 मैं बोलूँगी, तो ये ऐसा रहा है आपके साथ कि आपके ऊपर ये इन्वेस्ट करके खुश नहीं था। लेकिन आपको ना जो रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे थे ना आपके रिलेशन में, आपने कभी नोटिस नहीं किए, आपका कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी रिलेशन में। ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी आपके लिए। आपका रिलेशन मैटर करता था, आपको वो चाहिए था। तो इस बंदे को वो भी हजम नहीं हुआ। वो जो लॉयल्टी थी, वो जो आ, आपका प्यार था ना, जो आप लॉयल रहे हो, उससे वो भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई। अब उसको भाई जैसा वो है ना, उसको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। समझदार हो आप। तो चलिए, तो ये भाई ये तो लुट पिट गया बंदा, और लुट पिट के अब जो अगर वो आएगा आपके पास, वो आना चाहता है बहुत जल्दी आपके पास, ये न्यूज़ आएगी। फिर से बोल रही हूँ, ये सेकंड टाइम कंफर्मेशन है। एक न्यूज़ आपको उन लोगों की मिलेगी जिन्होंने बर्बादी के द्वार खोले थे ना आपके लिए, अब वो खुद बर्बाद होकर बैठे हैं। तो एक न्यूज़ आपको वो मिलेगी, और एक न्यूज़ आपको ये मिलेगी कि ये पर्सन बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो आपके पास आने के लिए रेडी है। हो सकता है कुछ दिनों में, हफ्ते में, या महीने में, या 1-2 महीने के अंदर, इससे ऊपर टाइम नहीं मैं देती हूँ। बहुत जल्दी होगा, जो भी होगा सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन इस बीच में ना आपके पास एक स्टेबल रिलेशन भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आप ना ये बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे। कोई ऐसा पर्सन, अथॉरिटेटिव जो पर्सन होगा ना, जिसके पास अथॉरिटी होगी, जो मिच्योर होगा, जो रिश्तों को निभाना जानता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अगर फीमेल होगी तो बहुत समझदार होगी, घर को लेकर चलने वाली होगी, परिवार को लेकर चलने वाली होगी, और समझदारी से हर रिश्ते को निभाने वाली होगी। ऐसी कोई लड़की आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है जी। जो अब थोड़ी सी मिच्योर है, मे बी ये नहीं होगा उसके अंदर कि इमेच्योर पर्सन जैसे न्यू होते हैं ना लड़के लड़कियां, जैसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, या फिर रिश्तों को कैसे चलाया जाता है, इमेच्योर पर्सन नहीं है वो। मेरे कहने का मतलब है कि मिच्योरिटी होगी आपके पार्टनर के अंदर, जो अब आपके पास स्टेबल ऑफर आने वाला है, या आ चुका है, या कुछ दिनों में ही आपके पास आ जाएगा, बहुत जल्दी। तो कईयों का तो भाई आ गया, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में लिखा करो, मुझे बड़ी खुशी होती है। ठीक है ना, आप जैसे भी, या मैं कहती हूँ कि खुश रहना चाहिए, चाहे पास के साथ आपका भी रीयूनियन हो गया है, या आप न्यू के लिए है तो न्यू कोई आ गया है, तो लिखा करो कमेंट्स में। अच्छा होता है कि आपकी जो ये खुशी देख के ना लोगों का भी हौसला बढ़ता है, और उनको विश्वास होता है कि नहीं, आज नहीं तो कल हमारा भी टाइम आएगा, और हमारा भी आने वाला है, और हमारे साथ भी ये चीज़ें होगी। तो दूसरों को भी ना
हीलिंग मिलती है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? लोगों को हीलिंग देना, है ना? चलिए, तो आपके जो लाइफ में है बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आ रहा है, और ये सेलिब्रेशन जो है बहुत बहुत स्टेबल है। आपके पास कहीं से भी कोई आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हो, आपके पास जो मनी है वो भी आ रही है। आपके पास जो मनी, जो इनकम के सोर्सेज है ना, वो चारों तरफ से वो रास्ते खुल रहे हैं भाई। कुछ लोग तो बहुत लकी हैं, और स्पेशली जो हमारे इस चैनल पर हैं, जो हमारे मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेशली जो मतलब सब्सक्राइबर हैं, कॉन्टीन्यूसली जो चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आगे तक सब चलेंगे। कोई मुझे पता है कोई ऐसे नहीं जाने वाला, सब आगे तक चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और जुड़ के जो है ना, आप स्पिरिचुअल भी ग्रो हो रहे हो, आपको विश्वास भी हो रहा है ईश्वर के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई, आपके कोई तो नया घर लेने जा रहा है, किसी को नया घर मिलेगा, जॉब मिलने वाली है, और अपने बिजनेस में जो अप एंड डाउन्स आ रहे थे ना, ऐसे फ्लोट कर रहा था कि स्टेबिलिटी नहीं थी बिजनेस में, अब वो स्टेबिलिटी भी आपके पास आने वाली है। जो आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा था ना, वो भी स्टेबल हो रहा है। चारों तरफ से मनी सोर्सेज आप देखिए कहाँ कहाँ पे, कईयों ने तो बहुत जगह इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, तो उनको उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब जो है वो, अब आपको बहुत जल्दी उसकी जो फ्रूटफुल जो है वो रिटर्न मिलने वाला है आपको, और अच्छा रिटर्न मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। किसी की पॉलिसी कुछ मिच्योर होने वाली है, कहीं पर भी कोई भी शेयर मार्केट में आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की होगी ना, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा इस मंथ में मिलने वाला है। तो कोई न्यूज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 न्यूज़ें बता दी हैं। एक न्यूज़ उन लोगों के बारे में बताई है, एक न्यूज़ जो आपको आपके ही स्टेबल ऑफ़र के लिए बता दी है कि वो स्टेबल ऑफ़र आ रहा है, ठीक है जी। और एक पर्सन जो है बहुत 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 आपकी तरफ अट्रैक्ट है, वो बहुत पैशन है भाई, बहुत पैशनेटिव है वो आपकी तरफ। क्यों भाई? अब क्यों? पहले के अंधे थे? पहले दिखाई नहीं दे रहा था? भाई वही लोग हैं, मेरे तो व्यूवर्स वही हैं ना। पहले भी आप लोग इतने स्मार्ट और इतने अच्छे थे, तो पहले क्या इनकी आंखों को क्या हो गया था? है, कुछ हो गया था? पहले नजर नहीं आए थे? अब भैया 10 जगह 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 मुंह मार दिया, लुट पिट गए, इन इसके अपनों ने इसको खा लिया, लूट लिया, अब इसके पास कुछ नहीं है। तो अब वो भाग रहा है आपकी तरफ, अब आप उसको अच्छे लग रहे हो, अब आपकी बातें अच्छी लग रही है, आपके अंदर मिच्योरिटी नज़र आ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, वो उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक्चुअली ग्रो अब नहीं कर रहे हो। आपको जो ना, ये जो ग्रोथ थी ना, आपके साथ एक ब्लेसिंग थी, और स्टार्टिंग से थी आपके साथ। तो आप क्या करते थे, आप जिसके साथ जुड़ते थे ना, तो बोलते थे कि अपनी तरफ तो आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। तो आपको क्या लगता था कि नहीं, बस भैया ये रिश्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसके साथ खुश हूँ, ये जो भी है मेरा सर्कल, मेरी फैमिली या मेरा इन्वायरमेंट में जितने भी हैं, मैं इसके साथ खुश हूँ। तो आपकी सारी ब्लेसिंग जो थी उन लोगों तक, उनके पास जाती जा रही थी, क्योंकि आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं था बेसिकली इन चीज़ों की तरफ। तो क्या था कि आप जो ग्रोथ ओरिएंटेड जो लोग होते हैं ना, जो स्टार्टिंग से होते हैं, अब जाके आपको पता चला है, अब जाके जो आप इतनी वीडियोस देखते हो या रीडिंग सुनते हो, जो जो भी है, या ईश्वर आपको जो ऐसे साइंस दे रहे हैं, देखिए ये हम लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं ना, तो ये कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहे, आप अवेयर हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ईश्वर है, आप जिनको भी मानते हो, ये हम लोग जरिया हैं। एक जरिया होता है ना, कि उसके थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट आकर तो वो बताएंगे नहीं आपको, तो आपको अवेयरनेस मिल रही है। तो अब जो है आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ भैया बहुत अच्छी बात है, अपने ऊपर करो। आप दूसरों को ब्लेसिंग अपनी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आपको कुछ नहीं वो देने वाले। अगर आप उनके साथ जुड़े रहते ना, मैं लिख कर देती हूँ, ऐसे लोग इतने कमीने, इतने चीट होते हैं ना, मतलब ऐसी ऐसी जो रीडिंग में निकल कर आते हैं ना लोग, तो सच्ची लिटरली मेरे मुंह से निकलती हैं गालियाँ। तो ये लोग अगर
आप जुड़े भी रहोगे ना अपने दिल से, बहुत अच्छा करोगे। इनको प्रॉफिट भी होगा तो कभी आपको बताएंगे नहीं, पास में इन्होंने कभी बताया भी नहीं होगा कि हमें यहाँ यहाँ से गेन हुआ, हमें ये प्रॉफिट हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारा का सारा बटोर के ना इकट्ठा करके या तो अपनी माता जी के चरणों में डाल देंगे अपनी फैमिली में, तो या अगर इनकी फैमिली है तो इनको अपना बेबी और बच्चा, अपनी माताश्री, पिताश्री, भाई बहन, तो इनको यही नज़र। ये कभी भी, इतने गंदे लोग हैं, इतने कमीने चीटर हैं ना, ये आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि आपके साथ की वजह से वो इतना आगे ग्रो किया है उन्होंने। वो कभी आपको इसका भनक तक, मैं कहती हूँ, बोलेंगे तक नहीं। ये कभी आपको नहीं जताएंगे कि भैया तेरे साथ की, अंदर इंटरनल उनको सब कुछ पता है, अंदर खाता उनको सब कुछ पता है कि भाई इससे जुड़ने से इसका गुड लक जो है मेरे साथ जुड़ता है तो मेरा जो है प्रॉफिट होता है, या मैं बहुत तरक्की करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना, वैसा वर्सा भी है। ये नहीं है कि लड़कियां ही होती हैं अपना जो लकी होती हैं, लड़के भी होते हैं जो डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं, उनके अंदर भी ये शक्तियाँ उनको भी प्रोवाइड की जाती हैं ईश्वर की तरफ से। तो ये अब बहुत ज़्यादा कोई पास्ट का पर्सन भाई भाग कर आ रहा है, ये आपका जो कहते हैं ना, अब इसको ना वो अंदर अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास ना ऑफर, स्टेबल ऑफर आ रहा है, उसको भी पता चल चुका है, उसको भी समझ आ चुकी है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन हो रहे हो किसी न्यू रिलेशन में। क्योंकि आपके पास ऐसा रिलेशन या तो आ गया है, या आप किसी ऐसे रिलेशन में जाने वाले हैं जहां पर आपको बहुत सारी खुशियां, जो आपको इक्वल ट्रीट करेगा, सीरियसली इक्वल ट्रीट करेगा। या पास्ट में आपको इक्वालिटी नहीं मिली आपके रिलेशनशिप में, आपको वो इक्वल रिलेशन कहते हैं ना, कि अगर आपने कुछ किया तो सामने वाला भी कुछ कर रहा है, नहीं, आपको ऐसा रिलेशन नहीं मिला। बस देते जाओ, ऐसे भिखारी आए आपकी जिंदगी में, सच बता रही हूँ, ये वो भिखारी ही थे। मतलब दूसरों छीनना जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते ऐसे लोग। ऐसे लोगों को ना घर से ही ऐसी शिक्षा मिली होती है कि लूट लो भैया, इसको भी लूट लो, उसको भी लूट लो, उसको भी लूट लो। तो कुछ नहीं, मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी भी किसी का हक मत मारो। कभी भाई बहन, या भाई बहन तो नहीं, खैर बहनें तो कम ही करती हैं, लेकिन भाई भाई में ऐसा होता है, भाई में जो वो होती है ना प्रॉपर्टीज हमें जो मिलती है, मतलब फैमिली से जो मदर फादर की प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली भाई भाई ऐसा कर जाते हैं, है ना। तो वो अगर कोई हक भी किसी का मारता है ना, अगर कोई रिश्तों में भी मारता है, सच बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है, वो जो किसी का मारा हुआ हक, वो इंसान मुंह से नहीं कहेगा, उसकी हाय लग जाएगी, वो कहाँ जाके निकलेगा कभी पता नहीं होता। समटाइम्स ये ऐसी चीजें करके ना लोग आगे अपनी न्यू जनरेशन तक, ये जो कर्मा होता है ना, ये उन तक ले जाते हैं। मैं कहती हूँ बहुत गलत काम है भाई, भाड़ में जाए, ऐसा हक किसी का नहीं मारना। कोई 1 रुपया मिलता है ना मेहनत का, तो खा लो, नहीं तो कभी भी नजर मत रखो, छोड़ दो। छोड़ दोगे तो ईश्वर आपको डबल देगा। मैंने तो ये चीज जानी है लाइफ में। आपका कोई हक मार रहा है ना, खा रहा है, तो बोलो खा ले भैया, खा ले, अगर तेरा पेट भरता है ना तो भर ले पेट। तो ऐसे लोगों का पेट नहीं भरता, नीयत भी नहीं भरती, तो ईश्वर जो इनके पास होता है ना, वो भी लुट पिट जाते हैं ये लोग। तो हक मत मार कभी। अच्छा, इस बंदे ने आपको कभी ये चीज के लिए ना कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया कि मेरे पास ये भगवान ईश्वर का दिया हुआ वो नायाब तोहफा है, वो ऐसा गिफ्ट आपको, ऐसी ब्लेसिंग देकर उसकी जिंदगी में भेजा था ना। वो बंदा, मैं कहती हूँ, आंखों का अंधा, अकल का अंधा, मतलब ओवरऑल अंधा ही था, जो पहचान नहीं पाया। सच्चा रिलेशन, सच्चा जो ट्रू अफेयर होता है, वो बहुत कम लोगों को हजम नहीं होता, और कुछ तो उसके लोगों आस पास के लोगों ने उसको लुटा दिया भैया, उसको लूट पीट लिया। वो कहते जैसे हम भिखारी हैं, फकीर है, लूटते हैं, तू भी ऐसे ही बन जा, तेरे पास अच्छी चीज क्यों है, तुझे समझाने वाला आखिर क्यों है कोई, हमारे पास नहीं है तो तेरे पास क्यों है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये बात है भैया। तो पास्ट पर्सन जो है ना आपके पास भागता हुआ आ रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि निकल कर आ रहा है। हो सकता है आपको कॉल्स भी आ रही हो,
मे बी वो आपको अपने नंबर से ना कर रहा हो, किसी और नंबर से कर रहा हो, आप चेक करना। उसका पूरा फोकस है आपके आपके ऊपर, पूरा ध्यान है वो उसके ऊपर, वो सॉरी आपके ऊपर। तो ठीक है जी, आपका फाइनेंशियल जो है आपको वो गेन होने वाला है। किसी का तो न्यू घर, न्यू कार, मटेरियलिस्ट चीज़ें जो होती हैं ना वो आ रही हैं आपकी लाइफ में। कोई तो लेने वाला है, कोई न्यू कार लेने वाला है, किसी की न्यू बाइक आ रही है भाई, फोर व्हीलर आ रहा है, टू व्हीलर आ रहा है, चारों तरफ से कोई कुछ तो नया ले रहा है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना अगर ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप ले रहे हो, लेने वाले हो। खुशियाँ बांटने से और बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ये मत रखना कि कोई ऐसे लगा, क्योंकि यहाँ पर सब ऐसे ही बैठे हैं, मतलब सभी लोग जो परेशान होते हैं ना वही। और चिढ़ते पता कौन है? जो आपके अपने होते हैं, हमेशा वो चिढ़ते हैं। तो ज़रूर बताना गाइज, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, तो मुझे ना आगे से एक मोटिवेशन मिलती है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई, मैं आपको जो गाइड कर रही हूँ, आपकी जो रीडिंग निकल कर आ रही है, आपको जो मैं बता रही हूँ, अपने ईश्वर के दिए हुए ज्ञान की वजह से, उसकी ज़रिए, तो मैं सही गाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, तो चलिए, ये तो थे लोग वो जो आपके साथ बहुत 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 गलत करना चाहते थे, जिनकी जो मंशा यही थी कि आपके साथ लिमिट क्रॉस जो है वो गलत कर दिया जाए। कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके साथ रहती है और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है ऐसी चीज़ों से, गलत चीज़ों से जो आपकी तरफ भेजी जाती है, जो आपकी तरफ ईवल आए जो सेंड की जाती है, या कोई आपके ऊपर कोई स्पेल्स जो है वो सेंड किए जाते हैं, जो भी काले पीले नीले सब रिटर्न टू सेंडर, और 1000 टाइम तक जाए। मैं तो कहती हूँ भर भर के इनकी तरफ जाए। ऐसी चीज़ें करने वाले कभी भी खुश नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर गाइज अब मैं वो चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, और अवेयर तो आप हो ही रहे हैं, एक बार नहीं, क्योंकि आज मैंने अपने जो गार्डियन एंजल्स होते हैं उनसे और एंसेस्टर्स जो है उनसे मैंने अब हेल्प मांगी है। हेल्प इन द सेंस कि मैंने वो चीज़ें, मतलब उनके कार्ड्स निकाले हैं कि क्या वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये आपका जो है कार्ड निकला है, सराउंड योर नहीं सराउंडेड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो भाई आपके, मैं कहती हूँ टच वुड, मेरे ईश्वर मेरे साथ हमेशा होते हैं। जब भी मैं रीडिंग करने लगती हूँ, मैं निकालती हूँ, मैं उनका नाम लेती हूँ, एंजल्स ऑलवेज मेरे पास होते हैं। माता रानी, माँ काली का आशीर्वाद होता है, भोलेनाथ, क्योंकि आप जिनसे सभी शक्तियाँ, सभी, क्योंकि ये रूप अलग अलग हैं, वो शक्ति एक है। ठीक है, तो एंजल्स जो हैं, जो आपका, आपके साथ ऐसी शक्तियां हैं जो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देते, वो ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। भाई कहीं ना कहीं आपके जो मन के अंदर, दिल के अंदर ना ईश्वर बसते हैं, वो अपने बच्चों का कभी गलत होने ही नहीं देंगे। हाँ, सिर्फ इतना किया है कि वो जो आपका एक प्यारा सा रिश्ता था ना, वो लोग ख़त्म कर चुके हैं, वो तोड़ चुके हैं। मे बी उसके अंदर भी आपकी भलाई है, सच बता रही हूँ। आप यकीन मानो, आपको गुस्सा आएगा या आप बुरा मानोगे, मत मानो इस बात का। वो पर्सन भी आपके लिए ठीक नहीं था। वो पर्सन अगर लॉयल होता ना आपके लिए, क्योंकि उसके मन में ना कहीं एक लालच आ चुका था। लालच उसको था अपनी चीज़ों से, अपनी वेल्थ से और अपनी फैमिली के प्रति। अगर वो उसका भी प्यार जो कहते हैं ना अनकंडीशनल होता ना आपके प्रति, तो फिर ईश्वर उसके साथ भी होते, फिर आपका चाहे जो मर्जी होता, वो आप सेपरेटेड नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता आपका। समझ रहे हो? तो सेपरेशन भी इसीलिए हुआ, उनका जो बस इसीलिए चल गया, उनके जो जो स्पेल्स हैं वो इसीलिए वर्क कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन के मन में भी आपके लिए वो जगह नहीं रह गई थी और वो लॉयल्टी नहीं रह गई थी।
वो जस्ट उसको कहते हैं ना कि बच्चा क्या होता है, बच्चे को खिलौना ये भी चाहिए ये भी चाहिए। वो बच्चे की जो एनर्जी होती है ना, अब पेज आपके जो पर्सन का जो नेचर था पास्ट में, वो एक सिर्फ और सिर्फ रिश्तों से खेल रहा था, सीरियस नहीं था वो आपके रिलेशन को लेकर, मिच्योरिटी नहीं दिखा रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता था रिश्तों की, आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। तो काय का रिश्ता भाई, सिर्फ अपने आप को डेकोरेट करके, क्या आपने एक मतलब डिश बनाकर उसको पेश किया हुआ था, ऐसा रिश्ता? दिमाग लगाओ। यहाँ पर सराउंडेड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, तो ये कार्ड निकल कर आया है, ईश्वर ने क्लियर कर दिया है कि आपके साथ जो है एनर्जीज होती हैं। बहुत बहुत लकी हो भाई, यहाँ पर जो बैठे हैं ना, जो मेरी वीडियो जिन तक पहुँचेगी, जो ये वीडियो देखेंगे, भाई आपके साथ आप अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझो। आप अपनी वर्थ को, मैं हर बार बोलती हूँ, अपनी आपकी जो वर्थ है ना उसको पहचानो। आपके साथ जो है ना दैवीय शक्तियाँ हैं, कोई ऐसी एनर्जीज होती हैं जो 24 आवर्स आपकी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ होते हैं। और नेक्स्ट निकला है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत जल्दी, मैंने बोला था ना, आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत जल्दी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है सुनने को, जिसको सुनकर ना आप भी हैप्पी फील करेंगे एट लास्ट कि चलो, जिन्होंने गलत किया कुछ ना कुछ तो मिला, या कोई और भी हो सकती है, लेकिन होगी, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपको ये जो है ना, आप अपनी जो टेक केयर ऑफ योर नीड्स, जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते कुछ भी करना है। ऐसा नहीं है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करने लग जाओ। इट मीन्स कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप किसी का ऑफर इन द सेंस में भी, अगर आपका पास पर्सन आपके लिए कोई चीज़ ऐसी लिख कर आया है तो आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले सोच समझ लीजिएगा, 10 दफ़ा सोच लेना। वो कुछ ना कुछ में भी हो सकता है उसने भी लव स्पेल्स करवाए हों, क्योंकि अब आप उसके हाथ से निकल चुके हैं, उसको पता है कि अब आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें वो भी करवा सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रस्ट नहीं करना। ये नहीं है कि मुझे इस चीज़ की नीड है तो ले लो, नो, दिमाग लगाओ। तो ये बहुत जल्दी न्यूज़ जो है, जो भी चीज़ों का खुलासा होने वाला है, ये विंटर तक हो जाएगा। वेट फॉर विंटर। इस सर्दियों तक आपको जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आपको मिल जाएगी नवंबर दिसंबर तक, मे बी इससे पहले, बहुत जल्दी, लेकिन विंटर में होगा। या फिर आपको विंटर में ही किसी ने कुछ चीट किया है, या विंटर में ही आपका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। आपका कोई कुछ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, कुछ ऐसे मंथ चल रहे होंगे जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ लोगों का मे भी हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे ये वाली बात, लेकिन बहुत से लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। और बहुत से लोगों को ये जो क्लैरिटी मिलने वाली है, पर्दाफाश होने वाला है कि ये क्या गेम थी, क्योंकि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आई। कुछ लोगों के साथ बिजनेस में ये सब इतना एकदम से अच्छा खासा बिजनेस है, सडनली डाउनफॉल आ गया। तो आपके जो हैं नियर बाय, या कोई भी ऐसा जो चिढ़ता है, जो नहीं चाहता कि आपकी तरक्की हो, तो ऐसे लोग भी सामने आ जाएंगे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी। आपके देखा कोई ऐसी शक्ति आपके मतलब कुछ तो आपके ऐसे आसपास है एनर्जी, जो आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करती है, ऑलवेज वो होल्ड करके रखती है, ऐसी चीज़ों को आपसे दूर रखती है। तो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, इनको माना कीजिए। इनको अगर कोई नहीं मानता, मॉर्निंग में जब भी आप
पूजा घर में बैठते हैं तो अपने पितरों को ज़रूर याद करें, उनको ज़रूर बोला करें, धन्यवाद कीजिए उनको भी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे गंदे लोगों से तो सिर्फ वही शक्तियाँ लड़ सकती हैं। तो मदर अर्थ फील लव्ड एंड कंफर्ट। गेस व्हाट, आपके साथ कोई एक शक्ति नहीं जुड़ी हुई, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ मदर गाया है, आपके साथ आप क्योंकि ये धरती माँ है, इसको भी हम माँ बोलते हैं। ये प्राकृतिक जो आप देखें, जिसको हम कायनात बोल देते हैं, है ना, हम जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, तो ये हमारे साथ है, आपके साथ हैं। ये शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके साथ एंजल्स हैं, जिनको ट्रस्ट है, जो विश्वास करते हैं ना, ये उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि बात तो सारी विश्वास की होती है। जिनको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है भैया, फिर आपके पास, फिर तो जो मर्जी बोलते जाओ, मैं उनके लिए कुछ कहना ही नहीं चाहती। जिनको ट्रस्ट नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वैसे तो मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं हैं, सभी के सभी बहुत अच्छे हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में उनका अवेकन हो रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। आई नो कि आप बहुत समझदार हैं। तो भाई आप ना कुछ वाटर टेक्निक करें। आपको बोला जा रहा है, आप जैसे कि पानी के करीब, जैसे अब जैसे वेकेशंस भी आ रही हैं, तो कुछ आप घूमने फिरने भी जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ में जाइए जहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह हो, पानी के साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट, क्योंकि वैसे भी गर्मियाँ हैं। तो जो आपके एंजल्स हैं ऑलवेज आपके साथ रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो पानी है ना, वाटर, आप जैसे अब समटाइम्स ये होता है कि कोई टब बाथ रख लिया, उसमें अपने अपने जो फिट हैं वो डिप कर लिए, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, हीलिंग मिलेगी। तो आप कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, माइंड पे भी ऐसे परेशानी होती है ना, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी भाई। ठीक है जी। तो ऐसी वाली शक्तियां हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपके जो पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं। ऐसी जो और आपकी जो माता हैं, जिनको आप जो शक्तियां आप मतलब जिनको आप मानते हो, आपके साथ भोलेनाथ, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सराउंडेड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जीज, यानी एनर्जीज, शक्तियां हैं आपके साथ। आप जिन ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए गाइस, सच बता रही हूँ, भर भर के कमेंट्स आने चाहिए आपके। मैं कहती हूँ मेरी रीडिंग, सच बता रही हूँ, ईश्वर की कृपा से एक्यूरेट निकल कर आती है। मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि एक महिला है, एक औरत है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है। और एनर्जी देखिए, क्योंकि हमारी रीडिंग में कॉन्टिन्यूसली आजकल तो भाई लगातार निकलती आ रही हैं वो। ठीक है, देखो ये इस औरत को देखो, ये क्या आपको देख के ही पता चल जाएगा। इसका फेस लुक देखिए, और इसके ऊपर जो बैठा हुआ है वाइज, ये देखिए, ये आउल जो है, उसकी भी आंखें देखिए, उसकी भी नजर, मतलब वो भी, उसकी शक्ल भी देखिए कैसी अजीब सी है। ऊपर क्या बना हुआ है गाइज, यहाँ पर अगर आपको शो रहा है तो हाफ मून है, और मून भी आप देखिए कैसा है, हाफ में। तो ये मदर है, ये किसी की मदर है, डेफिनेटली मदर जैसी, या मदर है, मदर इन लॉ होगी, वट एवर। ये कोई ओल्ड एज लेडी है, इस मतलब भाई बहुत खतरनाक है ये। बहुत सारे इसने मून स्पेल्स करवाए हैं, कॉन्टिन्यूसली करवाए गए हैं। आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए मून स्पेल्स हुए हैं, और कॉन्टिन्यूसली करवाए गए हैं। और यहाँ पर ये भी ग्रेवयार्ड में के साथ भी इसने बहुत सारे खेल खेले हैं।
अब ऐसे नहीं, ये ऐसे हर रोज ही निकल कर आ रही है बातें बनाना, ये रोज ही कोई कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। देखो रीडी के अंदर ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, ये कंफर्म्ड हो गया है। तो आपने जाके सामने से फाइट नहीं करनी, ऐसे लोगों से पीछे हट जाओ। पता चल गया है, पीछे हट जाओ, वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि उसकी तो एज हो ही चुकी है, उसको पता है मैंने आज भी मरना है, मैंने कल भी मरना है। तो अब ये बंदी जो है ना, ये इसको अब की नहीं है, बहुत बहुत पुरानी आदत पड़ी हुई है। देखिए इसके पास कितनी ब्लैक एनर्जी है। ये क्रो अगर आपको नजर आ रहा होगा, ब्लैक कलर का क्रो, ये देखिए, ये आउल के ये जो है इसके बींग्स में से इसके फैदर भी, वो भी झड़ रहे हैं। मतलब वो भी इतनी ब्लैक एनर्जी और इतनी नेगेटिविटी के साथ, वो भी उसका भी सारे के सारे वो चीज़ें झड़ती जा रही हैं। और इसका फेस लुक देखो इस लेडी का, आपको लगता है ये नॉर्मल जो घर में जो माएँ होती हैं या नॉर्मल जो होगी वो है लेडी? नहीं ना। बहुत खतरनाक भाई, गेम बहुत खतरनाक। रीडिंग क्या करो और निकल कर क्या आ जाती है। चलिए एनीवेज, टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए, अपने ईश्वर को। और मैं सबसे बड़ी बात बोल रही हूँ आपको, आपके जो एंसेस्टर है ना, जो पितृ होते हैं, उनको ज़रूर अपना मानना स्टार्ट कीजिए। पितृ भी पूजे जाते हैं, आपको तो पता ही है पूजे जाते हैं भाई। तो किसी ने तो एक चील की निगाह, ईवल आई, आपके ऊपर इतनी गंदी नजर है लोगों की। हो गया क्लियर? बहुत गंदी नजर रखकर बैठे हैं। इनकी जो सोच है ना, बहुत ऊंचाई से आपको यू झपट्टा मारने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे आएंगे ऐसे करके। तो आप अपनी प्रोटेक्शन में क्या कीजिए, आप जो भी है मंत्र जाप कीजिए, माँ काली की शरण में जाइए। मैंने आपको बोला था हनुमान चालीसा इतनी फुल वॉल्यूम में सुनिए कि घर के एक एक कोने में आवाज जानी चाहिए। नेगेटिविटी रिमूव, रिमूव टू सेंडर, रिमूव सॉरी रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिमूव कीजिए उस चीज को। वो ऐसी चीज है उसके पास, या तो किसी कहीं ना कहीं से आपकी सारी एक्टिविटीज के ऊपर ना उसका ध्यान है, उसकी नज़र है, वो देख सकती है। वो कोई प्रैक्टिशनर है ब्लैक मैजिक की, ये या तो ये मिलकर किसी के साथ कर रही है, करवा रही है, जो भी। पता नहीं मेरे रीडिंग में ये सब क्यों निकल कर, मतलब कुछ किसी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, या हो रहा है, या हो चुका है, या इन फ्यूचर तो मैं कहती हूँ कभी किसी के साथ ऐसा होना, जो भी है वो यहीं ख़त्म हो जाए। तो गाइज, आप अपनी प्रोटेक्शन, फिर भी अगर नहीं भी है ना, किसी के साथ रिलेट नहीं हो रही है, तो ज़बरदस्ती ये सिचुएशन अपने साथ मैच मत कीजिए, अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। राइट? आप अगर आपको है कि कंफर्म्ड है कि आपके साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये इतना पार्ट आप मत लीजिए। आप सिर्फ उतना लीजिए कि हाँ ठीक है, जितना आपको पता है कि क्या चीज़ें आपने मैच कर रही है आपके साथ और क्या चीज़ें लेनी है। एनीवेज, ये भी कोई, ये है तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन भी तो है भाई, डरने वाली बात नहीं है। आपके साथ ईश्वर है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सिर्फ ऐसे ड्रामे कर सकती है आपकी लाइफ में और कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सोशल मीडिया या कुछ ऐसी चीज जगह है, या ये आपके घर के आसपास रहती है, ये कहीं से कहीं ना कहीं से तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती है, आपके बारे में ये कुछ ना कुछ तो नॉलेज, मतलब ये कुछ ना कुछ तो नॉलेज ले रही है, कुछ ना कुछ कहीं से तो निकलवा रही है। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है इसके पास आ रही है, ये बैठ के कुछ कर भी रही है, करवा भी रही है, और आपकी तरफ अपनी जो गंदी नज़र, ईवल आई भी सेंड कर रही है। पर डोंट वरी, देखिए आपके साथ ना, आपके साथ एंजल्स हैं, मैंने बताया आपको, इसके अंदर निकल कर आया एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ
द ग्रेट टीचर। आपके पास एक ऐसी ऐसी नॉलेजेबल, आपके साथ एक गुरु है आपके पास, जिसके थ्रू आपको हर एक चीज़ का पता चलता जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या हुआ और कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं उसका क्या असर होने वाला है, और आगे आप जो है अवेयर हो रहे हैं। तो आप जो है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आपको जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा गुरु, ऐसा आध्यात्मिक पर्सन है जिसके जिसके रहते जो आपको पूरी नॉलेज दे रहा है, हर चीज़ से आपको अवेयर कर रहा है। चाहे वो आप ये वीडियोस देख के, रीडिंग सुन के हो रहे हैं, या आपको कहीं से भी ऐसी चीज़ों का पता चल रहा है, तो आप वहाँ से अवेयरनेस आपको मिल रही है। आपके साथ ना ब्लेसिंग है भाई। आप ना वो घबराइए मत, डरिए मत। ये टीचर देखिए, तो कोई तो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक टीचर, ऐसा एक गुरु जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है या समझाता है आपको, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस समझ गए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ मिलेगी बहुत जल्दी। आपको वेट करना पड़ेगा विंटर्स तक, राइट। आपके साथ साथ ईश्वर है। और देखिए गाइस, इस बुरी शक्ति के साथ ईश्वर ने एक जो होती है ना, एक जो अच्छी शक्ति, उसको भी, वो भी मतलब स्पेल्स जानती है, इन द सेंस कि वो ईश्वर की तरफ से भेजी गई हुई होती है वो शक्ति। उसको जो है ना वाइट विच बी द लाइट, मतलब ऐसी शक्ति है जो इसको रोकती है। ये हाँ ईश्वर की तरफ से भेजी हुई है, और ये वो ही है जो ईवल है। तो ये जो है इसको रोकती है, इस शक्ति को जो है ये रोकती है, और हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है अपने यूनिवर्स की तरफ से, अपने भगवान ईश्वर जो जो शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं अपने एंसेस्टर की तरफ से। और बहुत जल्दी आपको ये इस चीज़ों का खुलासा हो जाएगा दिसंबर के आने, दिसंबर नवंबर के आने तक आपको जो है सारा पता चल जाएगा। और गाइज यहाँ पे राशियाँ सभी मौजूद हैं, कोई ये मत बोलिए कि राशि क्या है, राशि सारी है, एनर्जीज होती हैं, इनको पिक कीजिए बहुत जल्दी। किसी को 4 हफ्ते में भी, मैक्सिमम मैंने 4 मंथ का टाइम दिया है मैक्सिमम। इसके अंदर अंदर कोई आपको जो है 3 महीने में भी पता चल सकता है, और विंटर तक आते आते आपको सब कुछ खुलासा, पूरी पिक्चर क्लैरिटी में। अब देखो आपके पास 2 ऑफर्स कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं, पुराना भी आ रहा है नया भी आ रहा है, लेकिन वो मैच्योर होगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल हाई है। तो दोनों ही आपके जो पास है ना, जश्न मनाने का बहुत अच्छा ईश्वर ने आपको मौका दे दिया भाई। यहाँ पर भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जश्न मना रहे हो, कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट, कोई कुछ भी इस तरह का ऑफर जो आपको ना मिलने वाले हैं गाइस। ओवरऑल सब अच्छा है, बुरा भी है, सच्चाई भी है, और अच्छाई के साथ जो बुराई भी है वो भी फाइट कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ रेजोनेट कर रही है, या जो कुछ भी पार्ट रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। और अपने ईश्वर को, माँ काली को, अपना हनुमान जी, सबका धन्यवाद कीजिए जिसके ऊपर आपका बिलीव है, जिनको आप मानते हैं, क्योंकि ये शक्ति होती है ईश्वर की, सिर्फ उनके रूप अलग होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वे अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है गाइज़, मेरा रीडिंग देने का तरीका आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं रीडिंग आपको देती हूँ, है ना, तो प्लीज़
क्या करना है, अपने बहुत सारा कमेंट्स, ढेर सारा प्यार, और वीडियो को आगे 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 बढ़ाना है। जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना हो सके और आगे बढ़ाइए, और हमारे इस डिवाइन वर्ड को बहुत बड़ा बनना है। तो गाइज़ हम वैसे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके और ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आप सबके साथ ईश्वर है, तो टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।